हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? शाक द्वीप के नाम से। तो किस महाद्वीप को शाक द्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया को। एशिया और यूरोप के बीच कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीमा बनाती हैं? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। एशिया और अफ्रीका के बीच कौन कौन सीमा बनाता है? लाल सागर, स्वेज नहर। एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच कौन सीमा बनाता है? बेरिंग जल संधि। एशिया में स्थल अवरुद्ध देशों में सबसे बड़ा कौन है? कजाकिस्तान। और दूसरे नंबर पे मंगोलिया। रूस और चीन किस स्थलखंड के भाग हैं? अंगारालैंड। एशिया महाद्वीप के 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन से हैं? अरब, दक्कन, इंडोचीन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। इंडोनेशिया और उसके आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? पूर्वी द्वीप समूह। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार किन पर्वतों के बीच में स्थित है? हिमालय और कुनलुन। टर्की में स्थित अनातोलिया का पठार किन पर्वतों के बीच में स्थित है? पॉन्टिक और टारस पर्वत। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन सी हैं जो आर्कटिक्स महासागर में गिरती हैं? ओब, एनेसी, लीना। साइबेरिया में स्थित बैकाल झील की गहराई कितनी है? 1741 मीटर। एशिया का सबसे गर्म स्थान तिरत जबी इजराइल में है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क साइबेरिया में। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? बर्खोयांस्क को। विश्व का लगभग 92% चावल किस महाद्वीप में उत्पादित होता है? एशिया में। एशिया में स्थित विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? चीन के हांगझाऊ से लेकर तिब्बत के ल्हासा तक। एशिया में स्थित विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर 1366 मीटर। एशिया में स्थित विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन 9232 किलोमीटर। अब विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, अब गोरखपुर नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान के पूरब में है भारत, उत्तर में अफगानिस्तान और पश्चिम में ईरान। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ और कपास। बलूचिस्तान का पठार पाकिस्तान के किस इलाके में स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र में। और पश्चिमी क्षेत्र से शुरू तो होता है, नीचे दक्षिण तक फैला हुआ है बलूचिस्तान का पठार। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में कौन से पर्वत हैं? सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत। पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित पर्वत जो हैं उनका हम लोग उत्तर से दक्षिण क्रम देखते हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन कौन से पर्वत हैं? हिंदकुश, फिर टोवा और काकर, सुलेमान, बाराहुई, रासकोह, सिहान, किरथर, मकरान। पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित पर्वतों का क्रम हो गया। फिर पाकिस्तान के पश्चिम में ही स्थित जो दर्रे हैं, दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम देखते हैं। खैबर, गोमल, बोलन। खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है? हिंदुकुश पर्वत में। बोलन दर्रा किरथर श्रेणी में। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में कौन सी घाटी पाई जाती है? स्वात घाटी। पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वात घाटी को। वजीरिस्तान नामक पहाड़ी इलाका कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। जियारत घाटी बलूचिस्तान में। पाकिस्तान में सर्दियों में वर्षा कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से। पाकिस्तान में सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? सॉल्ट रेंज। पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक गैस के लिए प्रमुख है? सुई और मियाल। कोयला के लिए कोयटा। खेल का सामान सियालकोट में। सूती वस्त्र के लिए कराची, लाहौर, मुल्तान। चीनी उद्योग के लिए मर्दान। कागज़ उद्योग के लिए नौशेरा। परमाणु रिएक्टर कौन कौन से हैं? काटूहा और खुशाब। ये सब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण स्थल चगाई की पहाड़ी जो अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कराची। और पाकिस्तान के प्रमुख नगर लाहौर, हैदराबाद, लाइनपुर, मुल्तान। ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तान में स्थित है, चीन के सहयोग से बना था। चश्मा 3, चश्मा 4 क्या है? पाकिस्तान में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो चीन के सहयोग से बना था। ड्रेमर भाषा बांध तथा लायड बांध ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में सिंधु नदी पर। पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल जो है उनका उत्तर से दक्षिण क्रम देखते हैं। थाल, चोलिस्तान, खरन। जोब नदी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। ये थाल मरुस्थल के पास से निकलती है। अब आते हैं हम लोग अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल।
प्राचीन काल में और मध्यकाल में अफगानिस्तान को क्रमशः क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में एरियाना कहते थे, मध्यकाल में खुरासान कहते थे। रूस और ब्रिटिश भारत के बीच बफर स्टेट का काम कौन करता है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के प्रमुख पर्वत कौन से हैं? हिंद कुश, कोह बाबा, चगाई। अफगानिस्तान की प्रमुख नदियाँ? खुर्रम, काबुल, हेमलंद, मोरघाव, खश। अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म का कौन सा संप्रदाय रहता है? सुन्नी। अफगानिस्तान की सरकारी भाषा पश्तो और यहाँ की जनजातियाँ पख्तून, ताजिक, हजारा। कृषि योग्य भूमि कम होने की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? अफीम। अफीम की खेती करते हैं लोग। विश्व का लगभग 92% अफीम का उत्पादन कर लेते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की सर्वोच्च सभा का नाम क्या है? लोया जिरगा। अफगानिस्तान का जो बामियान क्षेत्र है, बामियान प्रदेश, वो किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध की विशाल मूर्तियों के लिए। कंधार, बामियान, गजनी, हेरात, मजार शरीफ, ये कहाँ के प्रमुख नगर हैं? सब अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के कौन से स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है? जाम की मीनार और बामियान घाटी। विश्व का पहला एनरिच्ड यूरेनियम बैंक कजाकिस्तान के ओस्केमन शहर में 2017 में बनाया गया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो नेपाल में हिमालय की कौन सी श्रेणियाँ स्थित हैं? तीनों श्रेणी। मध्य हिमालय में नेपाल में मध्य हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है? महाभारत की श्रेणी। एवरेस्ट अर्थात सागरमाथा, जिसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है, ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल और चीन की सीमा पर। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। काठमांडू और पोखरा घाटी कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल के मध्यवर्ती भाग में है। नेपाल की जलवायु कैसी है? उष्णार्ध। भारत की सहायता से नेपाल में कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं? त्रिशूली, कोसी, सप्तकोसी, पंचेश्वर, नामूरे। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे अधिक संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता किस देश में है, लेकिन उस क्षमता का मात्र 0.28% ही वो उपयोग कर पाता है? नेपाल है ये। नेपाल की प्रमुख जनजातियाँ? गोरखा, शेरपा, भोटिया, निवारी, इंडियन, तिब्बती। नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर? विराटनगर। नेपाल के कौन से स्थल हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं? काठमांडू घाटी, लुम्बिनी, चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क। भारत और नेपाल के बीच तेल पाइपलाइन कौन सी है? मोतिहारी से अमलेखगंज तक। भारत और नेपाल के बीच नदी पुल मेची नदी पर है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। भूटान की राजधानी थिम्पू। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? भूटान को। भूटान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्रम? सबसे ऊंचा है कूला कांगड़ी, फिर दूसरे नंबर पे गाकर पुनसुम। भूटान की प्रमुख नदियाँ? संकोशु, तोंगसायु, मानस, वांगचिन, ट्रोंगसा, कुलुंग और नीकी। भूटान की सहायता से भारत की सहायता से भूटान में कौन सी परियोजनाएं बनी हैं? चूखा, करछू, ताला। भूटान में कौन सी जाति की बहुलता है? भोटिया, जिसे दुर्कवास के नाम से जाना जाता है। विश्व का एकमात्र देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाया है? भूटान। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। मांगदेक्षु पनबिजली परियोजना किस देश में स्थित है? भूटान में। अब बांग्लादेश को देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन कॉक्स बाजार कहाँ पे स्थित है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना। नदियों का देश बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रमुख फसल धान और जूट। नारायणगंज नामक नदी पत्तन बांग्लादेश में। कौन सा देश गुलाबी मोती के लिए प्रसिद्ध है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के कौन से स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं? पहाड़पुर में स्थित बौद्ध विहार के खंडहर और सुंदरवन। बांग्लादेश किन संस्थाओं का सदस्य है? बिम्स्टेक और दक्षेस का। बंधन एक्सप्रेस ये कलकत्ता से खुलना तक चलती है ट्रेन। श्रीलंका के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो राजधानी है जयवर्धन, जयवर्धने पुरे कोट्टी है। तो जो प्रशासनिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका के उत्तर में कौन सा प्रायद्वीप स्थित है? जाफना। तो ये कोलंबो के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर और पत्तन है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिथुरा थालागला। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। अन्य प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं यहाँ पे? यान, अरूबी, मदुक ओया, काला ओया, बल्की गंगा और आरूब आरू। अच्छा, श्रीलंका में अपवाह की प्रकृति कैसी है? अरी अपवाह पाया जाता है। श्रीलंका की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? चावल, लेकिन ज़रूरत के लिए इसको आयात करना पड़ता है। श्रीलंका की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत चाय,
चाय सबसे ज़्यादा निर्यात करता है श्रीलंका। रत्नद्वीप तथा पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? मन्नार की खाड़ी को। कोलंबो किस नदी के किनारे स्थित है? केलानी नदी के तट पर। तमिल बाहुल्य क्षेत्र जाफना किस दर्रे से श्रीलंका से जुड़ा हुआ है? एलिफेंटा दर्रा। एक रोधिका क्षेत्र है बट्टी कलोवा, ये कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका के पूरब में। श्रीलंका की पुरानी राजधानी कैंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध के दांतों के लिए। हम्बनटोटा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में। श्रीलंका की मुख्य जनजाति सिंगली, और राष्ट्रभाषा यहाँ की क्या है श्रीलंका की? सिंगली और तमिल। अच्छा, श्रीलंका के कौन से स्थल हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल है? मध्यवर्ती उच्च भूमि और सिंह राजा वन वन रिजर्व। मालदीव की राजधानी माले। तो दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है कौन? मालदीव। मालदीव के लगभग 1200 द्वीप किन चट्टानों के बने हुए हैं? मूंगा चट्टानों के। मालदीव की भाषा क्या है? दिवेही, जो सिंघली का ही बदला हुआ रूप है। मालदीव का मुख्य व्यवसाय कृषि और मत्स्य। मालदीव का मुख्य प्रमुख उद्योग पर्यटन। मालदीव में रहने वाले प्रमुख जनसमूह कौन कौन से हैं? सिंघली, द्रविड़ और अरब। अडूना नामक नगर किस देश में स्थित है? मालदीव में। अब दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की आधे से अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? इंडोनेशिया और फिलीपींस में। दक्षिण पूर्व एशिया के निवासी किस प्रजाति के हैं? मंगोल। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वियतनाम में डेल्टा बनाती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का डेनूब तथा दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है इसको, और ये वियतनाम में डेल्टा बनाते हुए फिर लास्ट में समुद्र से मिल जाती है। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? इरावती को। इरावती और साल्विन नदियाँ किस खाड़ी में गिरती हैं? मर्तवान की खाड़ी में। फिलीपींस की राजधानी मनीला। कैगेन और अगूसन नदियाँ किस देश में हैं? फिलीपींस में। टोनले सैप, जिसे ग्रेट लेक के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? टोनले सैप अर्थात ग्रेट लेक। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रति व्यक्ति पेट्रोलियम उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ब्रुनई। ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान। दक्षिण पूर्व एशिया में टिन के भंडार देखते हैं तो कोराट का पठार और फुकेट, ये कहाँ पे है? थाईलैंड में। शान का पठार, काइन्नी पठार, म्यांमार में। बंका और मलक्का जल संधि, इंडोनेशिया में। सेलांगोर, पेनांग, जेलुब्बू और किंताकेलांग, मलेशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में एशियन टाइगर के नाम से कौन से देशों को जाना जाता है? तो एशियन टाइगर के नाम से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर को। विष्णु मंदिर अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश लाओस। लाओस जो है वो फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है। साल्वीन नदी के पूरब में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, ये किसकी तस्करी के लिए प्रसिद्ध है? अफीम के लिए। तो गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। फिलीपींस के द्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? लोजोन द्वीप का। फिलीपींस का कौन सा क्षेत्र विश्व विरासत सूची में शामिल है? हमी गुटान वन्यजीव अभयारण्य। जिस तरह से गोल्डन ट्रायंगल है पूरब में, उसी तरह से पश्चिम में गोल्डन क्रिसेंट है अफीम के लिए। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। म्यांमार की राजधानी न्यायपीते। म्यांमार को और किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश। म्यांमार की पुरानी राजधानियाँ कौन सी हैं? मांडले, रंगून। म्यांमार की सीमा कौन कौन से देशों से मिलती है? भारत, चीन, बांग्लादेश, लाओस, थाईलैंड। म्यांमार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? खकाबो राजी। म्यांमार में स्थित पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर क्रम देखते हैं नीचे से। अराकान योमा पर्वत, फिर चिन, नागा, पटकोई। ठीक। और म्यांमार में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, पीगू-ओमा, टेनासीरम, माउंट हकाका, ये सब म्यांमार में है। म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहते हैं? इरावती को। म्यांमार भारत की सहायता से म्यांमार में बने थामंती बांध बना, जो थामंती बांध है वो किस नदी पर है? चितवेन नदी घाटी में। मांडले किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इरावती। म्यांमार के किस स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? पीऊ शहर। सुदूर पूर्व चावल का कटोरा, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? म्यांमार को। और यहाँ पे उड़ीसा का जो कटक है, इसको भी चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनले झील कहाँ पर स्थित है? म्यांमार के शान पठार में।
मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। एक मलाया प्रायद्वीप जो एशिया का भाग है, और दूसरा बोर्नियो द्वीप का उत्तरी हिस्सा। मलेशिया में रबड़ के बाग को क्या कहा जाता है? रबड़ स्टेट। विश्व का सबसे पुराना वर्षा वन तमाना निगारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? मलेशिया में। मलेशिया का कौन सा स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है? मलक्का जल संधि और किनबाल लेनगाक घाटी। मलेशिया का टिन खनन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? किंताकेलंग घाटी में स्थित है। किंताकेलंग घाटी में स्थित एक जगह है इपोह है, तो इपोह में ही। मलेशिया का टिन प्रगलन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पेनांग द्वीप में। इंडोनेशिया के बारे में देखते हैं। तो वैसे तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन हाल ही में नई राजधानी की घोषणा की गई है। वो कौन सी है? नूर संतरा। नूर संतरा जो है ये बोर्नियो द्वीप में स्थित जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है कालीमंतन, उसी के पूरब में स्थित है नूर संतरा। इंडोनेशिया के लगभग 13,000 से अधिक द्वीप हैं, लेकिन जनसंख्या कितने में निवास करती है? मात्र 6,000 में। इंडोनेशिया का प्रसिद्ध क्राकाताओ ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? जावा द्वीप में। इंडोनेशिया के किन द्वीपों में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है? जावा, बाली, मदुरा में। तो इसीलिए जावा, बाली, मदुरा में जनसंख्या भी ज़्यादा है। इंडोनेशिया में स्थित वैलिस रेखा क्या है? वैलिस रेखा के बारे में जानते हैं। तो ये प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को विभाजित करने वाली रेखा है। इसके पूरब में जो जंतु हैं वो कंगारू जैसे मर्सुपियल्स पाए जाते हैं, जबकि पश्चिम में दूध देने वाले स्तनधारी हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के कौन से देश रोपड़ कृषि में अग्रणी भूमिका निभाते हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया का कौन सा क्षेत्र सिनकोना का उत्पादन का केंद्र है? बांडुग। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश रहा पहले? डचों का। इंडोनेशिया की राष्ट्रभाषा क्या है? बहासा। सुरबाया सुराबाया नामक नगर कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा नगर मॉल कौन सा है? जबोटाबेक। इंडोनेशिया ने दक्षिणी चीन सागर में स्थित अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र के उत्तरी भाग का नामकरण किस नाम से किया है? उत्तरी नातुना सागर। इंडोनेशिया के द्वीपों का हम लोग पश्चिम से पूरब क्रम देखते हैं। सुमात्रा, जावा, मदुरा, बाली, लोम्बेक, सुलावेसी, इरियन जया। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन के उत्तर में स्थित तकला मकान का पठार कैसा पठार है? ठंडा और सुनसान रेगिस्तान। मध्य एशिया और चीन के बीच प्रवेश द्वार का काम कौन करता है? जोंगेरियन घाटी। तो चीन की 3 प्रमुख नदियां हैं, यांगती सी क्यांग और ओहांगहो। ये सब कहाँ गिरती हैं? पूरब की ओर बहते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती हैं। तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम यह है, HYC से याद कर सकते हैं इनको। चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो ओहांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पीली मुलायम मिट्टी पाई जाती है। यांगती सी-क्यांग नदी के मुहाने पर स्थित समुद्र को किस नाम से जाना जाता है? पीला सागर। पोहाई या चिहली की खाड़ी किस सागर का भाग है? पीला सागर, जिसमें ओहांगहो नदी गिरती है। 3 घाटियों का बांध नामक पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? चीन के हुवेई प्रांत में। लालहो बांध कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र अर्थात सांगपो नदी की सहायक शियाबुक नदी पर। चीन के स्थलीय क्षेत्रों को किन चक्रवाती तूफानों ने प्रभावित किया है? नेपार्तक और हार्वे ने। चीन में चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? यांगती सी-क्यांग और रेड बेसिन। चीन के वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? ओहांगहो और यांगती सी-क्यांग। दक्षिणी चीन में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कैंटन। चीन का मैनचेस्टर, शंघाई। चीन का पिट्सबर्ग, अनशान मुकदेन। पर्ल नदी डेल्टा कहाँ पर स्थित है? चीन में। राष्ट्रवादी चीन किस देश को कहा जाता है? ताइवान, जिसकी राजधानी ताइपे है। विश्व का पहला जंगल शहर कहाँ पर स्थित है? चीन में। और हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा डीप हो गया तो पूछा नहीं जाता, फिर भी लेकिन चाहें तो देख लीजिएगा एक बार। चीन के प्रमुख खाद्यान्न क्षेत्र चावल का जेजवान, गेहूं का ओहन्नान और शांसी, कपास का यांगती सी-क्यांग और हांगहो घाटी, तंबाकू और सोयाबीन का दक्षिणी चीन। प्रमुख खनिज क्षेत्र देखते हैं इसके कोयला के लिए शांसी शेंसी हेबेड, लोहा और एंटीमनी के लिए मंचूरिया शांतुंग तापे, तांबा और एंटीमनी के लिए ओहन्नान, पेट्रोलियम के लिए जेजवान कांसू सी-क्यांग, टिन और टंगस्टन के लिए क्यांगसी, क्वांगतुंग और यूनान। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।